रमेश और सीमा की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। रमेश एक मेहनती किसान था। उसके पास कुछ 1-2 बीघा खेत थे। गरीब होने के बाद भी वह सबकी मदद करता था। एक दिन रमेश और सीमा खेत में काम कर रहे थे। तभी सीमा रमेश से कहती है, अजी सुनते हो, पहले आप खाना खा लो, उसके बाद काम करेंगे। रमेश कहता है, हाँ सीमा रुको, मैं अभी आता हूँ। रमेश हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाता है। रमेश जैसे ही एक निवाला मुंह में रखता है, कहता है, अरे सीमा, बड़ा ही अच्छा खाना बना है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है यार। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, बेटा मुझे भी कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? मैं 3 दिन से बहुत भूखा हूँ। तभी सीमा कहती है, आइए ना बाबा जी बैठिए। फिर वह दोनों अपना खाना उस बूढ़े बाबा को दे देते हैं। खाना खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है। तभी वह रमेश और सीमा से कहता है, तुम दोनों ने खुद भूखा रहकर मुझे अपना खाना दे दिया। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी 2 घड़े दिखाता है। एक घड़े में सोने के जेवर और बहुत कुछ था, जबकि दूसरे घड़े में आलू के बीज। रमेश और सीमा दंग रह जाते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा मैं तुम्हें इनमें से एक घड़ा दे सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह उठा लो। रमेश और सीमा बहुत खुददार और बड़े मेहनती थे, तो वे दोनों कहते हैं, नहीं बाबा जी, हमसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है, हम आपसे कोई उपहार नहीं ले सकते। तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें कोई उपहार नहीं दे रहा, बस मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। इसके बाद रमेश और सीमा आलू के बीज वाला घड़ा उठा लेते हैं। रमेश और सीमा को देखकर वह बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन था बेटा कि तुम यह बीज वाला घड़ा ही उठाओगे। तुम लोग बहुत अच्छे और संस्कारी हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। रमेश बीज को देखकर कहता है, अरे सीमा, ये तो आलू के बीज हैं। सीमा कहती है, अजी कोई बात नहीं, वैसे भी हमें खेती करने के लिए बीज की जरूरत थी। फिर दूसरे दिन से दोनों खेत में वो आलू के सारे बीज बो देते हैं। फिर कुछ ही दिनों में पौधे दिखना शुरू हो जाते हैं। अजी देखिए, इतनी जल्दी पौधे भी आ गए। मुझे लगता है वो बाबा कोई और नहीं, भगवान का कोई भेजा हुआ फरिश्ता थे, जिसने हमारी गरीबी में हमारी मदद की। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। तभी रमेश खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद आलू दिखना शुरू हो जाते हैं। रमेश और सीमा आलू खोदने के लिए खेत को जाते हैं। रमेश जैसे ही आलू जमीन से निकालता है, देखता है इतना अच्छा आलू तो हमारे सारे आसपास के गांव में कहीं नहीं उगता। इतना बड़ा बड़ा और बिल्कुल साफ सुथरा। सीमा कहती है, इतनी अच्छी आलू की फसल तो मैंने भी आज तक नहीं देखी। रमेश कहता है, सीमा, ये सब उस बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है। इस आलू की फसल से तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। रमेश फिर दूसरे दिन से वो आलू बेचने लगता है। आलू को बेचकर वो बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं और कुछ सब्जियां वो गरीबों में भी बांट देता है। गरीब लोग उसे बहुत दुआ देते हैं, भगवान आपको बहुत दे रमेश भैया, आप सदा खुश रहो। उसके आलू खरीदने लोग दूर दूर के गांव से आते हैं। अब तो रमेश बहुत पैसे वाला हो गया था, लेकिन उसको खुद पर कभी घमंड नहीं हुआ। वो गरीबों की मदद करता रहता था। वह धीरे धीरे आलू बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। फिर वह गांव में बहुत अच्छी कोठी बनवाता है, गरीबों को मुफ्त खाना खिलाता है। ऐसे ही वह अपना हंसता खेलता जीवन व्यतीत करने लगता है।